Hello बच्चों, let's see. The question says the angle theta between the two non-zero vectors vector a and vector b satisfying the relation cos theta is equal to vector a cross I cap dot vector b cross I cap plus vector a cross j cap dot vector b cross j cap plus vector a cross k cap dot vector b cross k cap. Then the least value of modulus of vector a plus modulus of vector b is equal to where theta not is equal to 90 degree. A part 1 upon 2, बी पार्ट टू, सी पार्ट अंडर रूट टू, डी पार्ट फोर। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन ई कॉन्सेप्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, where theta is the angle between the vector and vector b, and vector a cross vector b डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी। देखो हम इसके यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी और वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस आई कैप डॉट वेक्टर बी क्रॉस आई कैप प्लस वेक्टर ए क्रॉस जे कैप डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर बी क्रॉस जे कैप प्लस वेक्टर ए क्रॉस के कैप डॉट वेक्टर बी क्रॉस के कैप। तो देखो अगर उसको हम सिंप्लीफाई करके लिखे तो यहाँ से क्या मिलेगा, वेक्टर ए क्रॉस आई कैप। देखो सेम पैटर्न सभी में चल रहा है, यहाँ वेक्टर ए के साथ है, यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या है हमारा वो सॉरी यहाँ आई कैप के साथ, यहाँ पर जे कैप के साथ और यहाँ पर के कैप के साथ। तो हम एक को फाइंड आउट कर लेंगे और इसी अकॉर्डिंग जो दो हैं उसमें सेम ऑपरेशन उसमें इम्प्लाई कर देंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर बी क्रॉस आई कैप। तो देखो जो हमने यहाँ पर की कॉन्सेप्ट पर डिस्कस किया, इसके अकॉर्डिंग से क्या लिख सकते हैं हम, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। तो यहाँ पर हमारा सी क्या है, वेक्टर बी, क्या मिलेगा वेक्टर बी वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट आई कैप। यहाँ पर देखो हमें क्या मिलेगा, आई कैप डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर सी, और वेक्टर सी हमारा क्या यहाँ पर वेक्टर बी है। तो आई कैप डॉट वेक्टर बी यहाँ से हमें क्या मिलेगा, आई कैप डॉट आई कैप। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो देखो आई कैप डॉट आई कैप कितना मिलेगा, वन। तो यहाँ से देखो हमें क्या मिलेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट आई कैप इंटू वेक्टर बी डॉट आई कैप। तो ये हमें किसकी वैल्यू मिली, वेक्टर ए क्रॉस आई कैप डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर बी क्रॉस आई कैप। तो सेम है, देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस जे कैप इंटू वेक्टर बी क्रॉस जे कैप। ये हमें किसकी वैल्यू मिलेगी यहाँ से, वेक्टर बी क्रॉस जे कैप डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर ए क्रॉस जे कैप। सेम एज वेक्टर के कैप के वो सॉरी सेम एज के कैप के लिए भी हमें यहाँ से क्या मिलेगा, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट के कैप इंटू वेक्टर बी डॉट के कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस के कैप डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर बी क्रॉस के कैप। इस वैल्यू को मैं अगर यहाँ से पुट करें तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस आई कैप डॉट वेक्टर बी क्रॉस आई कैप प्लस वेक्टर ए क्रॉस जे कैप डॉट वेक्टर बी क्रॉस जे कैप प्लस वेक्टर ए क्रॉस के कैप डॉट वेक्टर बी
क्रॉस के कैप। तो अगर ये हमें सभी वैल्यू पुट करेंगे तो 3 टाइम्स, तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस, अगर यहाँ से कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, वेक्टर ए डॉट आई कैप इंटू वेक्टर बी डॉट आई कैप प्लस वेक्टर ए डॉट जे कैप इंटू वेक्टर बी डॉट जे कैप प्लस वेक्टर ए डॉट के कैप इंटू वेक्टर बी डॉट के कैप। तो देखो, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें, इफ अगर हम यहाँ पर लेट कर लें कि हमारा जो वेक्टर ए है ये क्या है, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, और यहाँ पर हमारा वेक्टर बी है, वेक्टर बी इज इक्वल टू बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। तो अगर वेक्टर ए का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या मिलेगा, ए वन, और वेक्टर बी का आई कैप के साथ हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या मिलेगा, बी वन। तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा हमें, बी गेट कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री, और ये यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 3 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये क्या है, माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या है, ये तो डॉट प्रोडक्ट है, ये लिखा है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना मिलेगा, 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यहाँ से क्या मिलेगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। और थीटा हमारा क्या था, एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और क्वेश्चन में गिवन है कि थीटा 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, तो यहाँ से हम कॉस थीटा को कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिला, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 1/2 मिला। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब देखो, हम जानते हैं कि जो हमारा ए एम होता है, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी एम। ज्योमेट्रिक मीन, अगर हमारे पास दो नंबर है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, दूसरा नंबर हमारे पास है मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, अगर इसका हम ए एम लें तो क्या मिलेगा, 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी √2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, हमें क्या है फाइंड आउट, यहाँ से 1/2, यहाँ से क्या मिलेगा 1/2 और इसका √, इसको इस बारे सिंप्लीफाई करें तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू √2। तो मिनिमम वैल्यू हमें क्या मिली, √2। इस अकॉर्डिंग देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।